आज मैं आपको वो नंबर 1 वजह बताने वाला हूं जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते। तो क्या है वो नंबर 1 वजह कि उन्हें पता नहीं होता है कि स्टार्ट कहां से करना। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि यार कहां से शुरुआत करूं, कैसे स्टेप्स बढ़ाऊं बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो वो लोग अक्सर क्या करते हैं कि भाई अपने हिसाब से कुछ कुछ चीजें इधर उधर करते रहते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होती है और उसके बाद निराश भी होते हैं। तो आज मैं आपको इस चीज का प्रोसीजर बता रहा हूं कि आप कैसे इस चीज के थ्रू अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए पहला स्टेप ले सकते हैं। तो इस वाली चीज को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो वाला पॉइंट इससे क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा नाम सुमित है। मैं आपके पास आया और मैंने कहा भाई साहब देखिए मेरे ना अभी 70% मार्क्स आ रहे हैं सारे विषय में, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो मार्क्स हैं ये 70% से 90% बन जाए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई आपको मुझे ग्रोथ दिलानी है, 70 से 90% पे पहुंचाना है। तो कुछ लोग होंगे जो ये वाला सुझाव देंगे कि भाई ऐसा करो यार, तुम ना ज्यादा मेहनत करो, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, कुछ लोग कहेंगे बेटा ऐसा करो यार तुम ना ट्यूशन लगा लो, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन में वो ये कह सकते हैं कि भाई तुम ऐसा करो यार, थोड़ी और ज्यादा मेहनत करो और ट्यूशन लगाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या ये कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसने मुझे ये तरीका बताया कि यार शुरुआत कहां से करूं, एक्शन स्टेप्स निकल के आए कहीं से? ये सारी जो बातें हैं ये ऊपर के लेवल से हो रही है। कोई चीज ऐसे नहीं हो रही है कि इस प्रॉब्लम को कैसे जड़ से सॉल्व किया जाए। तो इस वाली चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करना चाहिए। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो ऐसे करूंगा, मैं कहूंगा सुमित जी ऐसा करो यार, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ और मुझे अपने नंबर बताओ। तो भाई सुमित जी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आए, उन्होंने अपने नंबर बताए। तो उसमें जो नंबर थे भाई, मैथ में 75, साइंस में 75, सोशल साइंस में 90, इंग्लिश में 90, हिंदी में 90। तो मैंने ये देखा कि यार इनके जो नंबर्स हैं इसमें ये गणित और साइंस जो विषय है इस विषय में ये कमजोर है, और इसी की वजह से इनके जो नंबर हैं वो क्या है, कम हो रहे हैं। तो मैं इनसे कहूंगा कि सुमित जी ऐसा करो यार, आप ना यार ये मैथ और साइंस की ट्यूशन लगा लो। ये एक लेवल ऑफ डिटेल है, लेकिन इससे काम नहीं होगा। सेकंड लेवल ऑफ डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कैसे उससे बढ़िया रिजल्ट आएंगे। मैं उनसे कहूंगा सुमित जी ऐसा करो यार, तुम्हारे मैथ में ना सिर्फ 75 नंबर आए थे, ऐसा करो मुझे बताओ तुम्हारे मैथ्स में टॉपिक क्या क्या है। तो भाई उसमें ऐसा पता चलेगा भाई टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट है। फिर मैं ये देखूंगा कि इसमें से कौन सा टॉपिक है जिसमें सुमित जी कमजोर है। जरूरी नहीं है वो सब में कमजोर, कुछ में कमजोर होंगे। फिर वो जगह होगी जहां पे जाके मैं जोर मारूंगा। तो इस एग्जाम्पल में मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट वो जगह है जहां पे मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाता हूँ, बाकी की जगह पे क्या कर लेता हूँ मैं नंबर ले आता। तो मुझे पता लग गया कि जो मेरा फोकस एरिया है, जो मुझे ग्रो करने के लिए चाहिए वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट। ये 2 स्टेप हम करेंगे तब हमें पता चलेगा किस डायरेक्शन में पढ़े। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन में क्या करेंगे, मानेंगे भाई मैंने एक ट्यूशन लगा ली। जब ट्यूशन लगाएंगे तब भी काम नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमने क्या करा, एक विचार लगाया कि यार इनकी ट्यूशन लगाने से रिजल्ट आ जाने चाहिए, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब तक हम मॉनिटर नहीं करेंगे कि भाई इनकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, क्योंकि वहां पे गलती के चांसेस हैं। हो सकता है गलत मास्टर हो, मास्टर बेकार हो जो उन्हें ना पढ़ा पाए। तो हमें उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना पड़ेगा वीक ऑन वीक बेसिस, और वो भी खासकर कौन से टॉपिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चीजों पे अगर हम ट्रैक करेंगे तो हमारे जो सुमित जी प्रॉब्लम लेके आए तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम ऊपर से बात नहीं कर रहे हैं, नीचे जाके बात कर रहे हैं, एक्शन स्टेप्स बात कर रहे हैं, हाउ की बात कर रहे हैं कि ये वाला काम कैसे करें। ठीक इसी तरीके से जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, ऊपर के लेवल पे बात करते हैं, यार ऐसा करना पड़ेगा, यार ये कर लेंगे, मार्केटिंग कर लेंगे, सेल्स कर लेंगे, सेल का लड़का रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। ऐसे कैसे भाई? पहले पता करना होगा हमें किस जगह पे मेहनत करनी है। तो जिस तरीके से आपके स्कूल के सब्जेक्ट होते हैं ऐसे बिजनेस के भी सब्जेक्ट होते हैं। बिजनेस के सब्जेक्ट होते हैं मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, प्लानिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, स्टॉक हो गया। इस सारी चीजें जो हैं हमें ये समझना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट में हम कैसा स्कोर कर रहे हैं, वो कौन कौन से विषय हैं
वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और उसके बाद ये पहले लेवल की इंफॉर्मेशन। सेकंड लेवल की इंफॉर्मेशन क्या है? सेकंड लेवल की इंफॉर्मेशन ये है भाई अब ये वाले विषय मुझे पता चाहिए, इसके अंदर कौन कौन सी चीज है जिस पर मुझे काम करना पड़ेगा। जैसे मार्केटिंग में भाई हो सकता है आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग अच्छी करते हो लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ना कर पाते हो, तो आप अगर ऊपर से कहेंगे मेरी मार्केटिंग कमजोर है, वो वाली बात सच नहीं। सच ये है कि आपको 2 लेयर्स नीचे जाना पड़ेगा उस जगह पे पहुंचने के लिए, ताकि आप कंक्रीट स्टेप्स ले सको जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। इसी काम को करने के लिए मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूं। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसे मैं कहता हूं बिजनेस हेल्थ चेकअप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की ये खासियत है कि ये आपको ये बता देगा कि आपके बिजनेस में कौन कौन सी जगह है जहां पे आपको फोकस करने की जरूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा स्टार्ट कहां से करना और मेरे कौन कौन से विषय हैं जो कमजोर है, हम क्या करते रहेंगे, ऊपर ऊपर से ही काम करते रहेंगे और हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बिजनेस हेल्थ चेकअप का मैंने प्रोग्राम बनाया है। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं इसमें मैं क्या करता हूं। इस प्रोग्राम में हम और आप मिलके आपके बिजनेस का ऑडिट करते हैं। बिजनेस के ऑडिट में हम क्या क्या चीजें देखते हैं? हम देखते हैं मार्केटिंग का ऑडिट करेंगे, आपकी सेल्स का ऑडिट करेंगे, स्ट्रैटेजी का ऑडिट करेंगे, पीपल का ऑडिट करेंगे, फाइनेंशियल ऑडिट करेंगे, लीडरशिप का ऑडिट करेंगे, मैनेजमेंट का ऑडिट करेंगे, वेंडर का ऑडिट करेंगे, स्टॉक का ऑडिट करेंगे। वो सारे ऑडिट्स करेंगे ताकि आपको पता चले वो कौन सी जगह है जिस पे आपको काम करना है, क्योंकि फिर उसके बाद आप स्टेप्स डिजाइन कर पाएंगे कि भाई कैसे कौन कौन से वो स्टेप लिए जाएं जिससे हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि ये वाला काम हम कैसे करेंगे। ये वाला काम करने के लिए हमने 2 दिन की वर्कशॉप रखी जो कि ऑनलाइन वर्कशॉप हो, जिसमें मुझे आपके सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम चाहिए। सिर्फ 2 दिन की कुर्बानी मांग रहा हूं आपसे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो इस वाली चीज में मैं क्या करूंगा, हमारा एक पूरा चेकलिस्ट बनी हुई है जो चीज आपके बिजनेस में होनी चाहिए, और हम उस वाली चेकलिस्ट को आपके साथ शेयर करेंगे और मैं आपको साथ शेयर करूंगा कि आप अपने बिजनेस का ऑडिट खुद कैसे कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली चीजें कैसे करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस जगह पे कमियां हैं। एक बार आप ये वाली चीज जान लेंगे तो फिर आपके पास एक लिस्ट बन के आ जाएगी कि यार ये काम कर रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। फिर आप दूर नहीं भाग सकते, आपको पता होगा यार कौन सा एरिया है जिसमें मुझे फोकस करना है। इससे आपका टाइम बढ़िया यूटिलाइज होगा, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे और अपनी टीम से भी काम करवाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप ना बिजनेस में काम करते रहेंगे, बिजनेस पर काम नहीं करेंगे। ये एक गोला है, इस गोले में घूमते रहेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। सो जब आपके पास ये वाली लिस्ट तैयार हो जाती है तो फिर आप अपने एक्शन स्टेप्स बना पाएंगे जिससे आप आगे की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपने यहां तक का वीडियो देख लिया है तो छोड़िए मत, मुझे इस वाले प्रोग्राम में रजिस्टर करिए। क्यों? क्योंकि ये 1 टाइम अपॉर्चुनिटी, आप एक बार कर लेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी यार क्या करना। उसके बाद ना आप अपने आप से ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे ये नहीं पता कि कहाँ मेहनत। हो सकता है आपका आलस आपको हरा रहा हो, लेकिन टेक्निकली आपको समझ में आ जाएगा कि किस जगह काम करना है, और यही आपके बिजनेस ग्रोथ का सबसे पहला स्टेप। सो आशा करता हूं आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम लोग आपके बिजनेस का ऑडिट करेंगे और इस वाली चीज में पता लगाएंगे वो कौन से एरिया है जिस पे आपको काम करना है। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम सुमित अग्रवाल है और मैं एक बिजनेस कोच हूं। बिजनेस कोच बनने से पहले हमने अपनी पुरानी कंपनी एड्यूरेका को 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, और उसकी खासियत यह थी कि ये काम हमने 4 साल में किया था, वो भी बिना किसी फंडिंग। उसके बाद मैंने उस कंपनी से एग्जिट लेके अपनी ये वाली कंपनी शुरू करी और आज तक मैं 1000 से भी ऊपर बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर चुका हूं और उनका बिजनेस ग्रो करने में उनकी मदद कर चुका हूं।